जहां दोस्तों एक बार फिर से महिला आईपीएल का रोमांचक मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। तो टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और वहीं दिल्ली की टीम को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। इस मैच में गुजरात टाइटंस की तरफ से ओपन की कमान मेघना और लोरा वारपट के कंधों पर थी और पहले ही ओवर में अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से वारपट ने मेघना को क्लीन बोल्ड कर दिया और मेघना अपना खाता भी नहीं खोल पाई और अगले ओवर में हरलीन देवल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। उसके बाद अगले ओवर में काप ने शानदार गेंदबाजी करते हुए लोरा वारपेट को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और लोरा वारपेट भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गई और अगली ही गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए गारकट को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रनर भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गई और इसी ओवर में हरलीन देवल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला और अगले ही ओवर में हेमंता ने चौके के साथ अपना खाता खोला और इसी ओवर में शिखा पांडे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हेमंता को कैच आउट करवा दिया। हेमंता 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और इसी ओवर में हरलीन देवल ने एक और करारा चौका जड़ दिया। दूसरी तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे लेकिन हरलीन देवल के बल्ले से चौके निकल रहे थे और 5वें ओवर में हरलीन ने एक और करारा चौका जड़ा और इसी ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी से काप ने एक बड़ा विकेट हासिल किया। यहाँ दोस्तों काप ने हरलीन देवल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। हरलीन देवल 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और पहला पावर प्ले खत्म होने तक 5 विकेटों के नुकसान पर 31 रन बना चुकी थी। उनकी आधी टीम लौट चुकी थी। इसके बाद काप ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से सुषमा वर्मा को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और वह भी मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और उसके अगले ही ओवर में किम ने आते ही चौके से खाता खोला और अगले ही ओवर में बेरहम के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला और 10वें ओवर में किम ने एक और शानदार चौका जड़ा और 10 ओवर के नुकसान में गुजरात टाइटंस 54 रन बना चुकी थी। किम और बेरहम के बीच एक अच्छी खासी साझेदारी पनप रही थी और 13वें ओवर में बेरहम के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला और अगले ही ओवर में राधा यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी से बेरहम को क्लीन बोल्ड कर दिया। बेरहम 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और उसके अगले ओवर में विंडो ने बेहतरीन गेंदबाजी की और इसी बीच गुजरात टाइटंस की टीम 15 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 72 रन बना चुकी थी और वहीं दिल्ली की टीम किफायती गेंदबाजी कर रही थी और 16वें ओवर में तनुजा ने भी एक करारा चौका जड़ दिया और इसी ओवर में किम ने भी एक शानदार करारा चौका जड़ दिया और इस ओवर में कुल 11 रन बटोर लिए और वहीं 19वें ओवर में शिखा पांडे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तनुजा को कैच आउट करवा दिया और इसी ओवर में शिखा पांडे ने स्नेह राणा को कॉटन बोल्ड कर दिया और वह भी पवेलियन लौट गई। ऑल आउट के कगार पर थी गुजरात टाइटंस की टीम लेकिन 20वें ओवर में मानसी ने शानदार चौका लगा दिया और 20 ओवर के नुकसान पर गुजरात टाइटंस की टीम मात्र 105 रन ही बना पाई और गुजरात टाइटंस ने दिल्ली के सामने 106 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए दिल्ली के सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और लेनिंग क्रीज पर उतरे और जहां पहले ओवर में किम गर्थ ने किफायती ओवर फेंका और दूसरे ओवर से शेफाली वर्मा ने अपने जलवे बिखेरने शुरू कर दिए और पहले शेफाली वर्मा के बल्ले से एक खतरनाक छक्का देखने को मिला। उसके बाद एक करारा चौका भी देखने को मिला। इस ओवर में दिल्ली ने कुल 14 रन बटोर लिए और तीसरे ओवर में शेफाली वर्मा ने अपने नजाकत भरे बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और इस ओवर में शेफाली वर्मा ने एक के बाद एक 3 शानदार चौके जड़ दिए और ओवर में 16 रन बटोर लिए और चौथे ओवर में शेफाली ने रनों की बारिश कर दी। इस ओवर में पहले शेफाली ने 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़े और तीसरी गेंद पर शेफाली वर्मा के बल्ले से गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और ओवर के 2 अंतिम गेंदों पर कप्तान लेनिंग ने एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़ दिए और चौथे ओवर में दिल्ली ने 23 रन बटोर लिए और 5वें ओवर में शेफाली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़ दिए और मात्र 19 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जहां दोस्तों शेफाली वर्मा का तूफान जारी था। छठे ओवर में शेफाली वर्मा ने धोनी के अंदाज में एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए
6 ओवर के बाद पावर प्ले में दिल्ली की टीम बिना विकेट गंवाए 87 रन बना चुकी थी। मानो ऐसा लग रहा था कि T20 नहीं बल्कि T10 चल रही है। ओवर में एक बार फिर से शेफाली ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। जी हां, शेफाली वर्मा की बल्लेबाजी काबिले तारीफ थी, क्योंकि 7 ओवर के अंदर ही दिल्ली की टीम 100 रन का आंकड़ा पार कर चुकी थी। और जहां 8वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान लैनिंग ने शानदार चौका लगाकर दिल्ली की टीम को 10 विकेटों से जीत दिलाई और 7 ओवर में इस मुकाबले को दिल्ली ने जीत लिया। तो दोस्तों, आप शेफाली वर्मा की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताएं। और ऐसे स्पोर्ट्स की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें।